जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23 मार्च का शिफ्ट वन का जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। पहली बात तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को क्लैरिफाई कर दूं। इसमें दो सेक्शंस हैं, मतलब ऐसे 5 सेक्शंस हैं, उनमें से 2 सेक्शन ऐसे हैं। एक है जनरल स्टडीज, एक है जनरल अवेयरनेस। बड़ा सिमिलर साउंडिंग से हैं, सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, बट जनरल स्टडीज में आप क्वेश्चंस देखेंगे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके से क्वेश्चन मिक्स हैं। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें मेनली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं सेशन की। इस सीरीज का मकसद यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू 2-3 चीजें हम जान जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमें पता लग जाता है, और उससे एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम इन सेशंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हैं, तो पेड बैचेस हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट, बट अदर बैचेस एसीआईओ के लिए है, ग्रेड 2 के लिए है। और एनसीईआरटी क्विज का पोर्टल है, चैप्टर वाइज क्विजेस को प्रैक्टिस करने के लिए। आईबीएसएआईओ ग्रेड 2 की टेस्ट सीरीज भी वहां पर अवेलेबल है। तो वी आर बेसिकली रनिंग 2 प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा यूट्यूब पर ही फ्री में मैराथन सेशंस अवेलेबल है। आपका ज्योग्राफी का सेशन, आपका पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, ये सारे सेशंस आपके अवेलेबल हैं फ्री में। तो वो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन है, एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अमंग द G20 कंट्रीज सफर्ड द हाईएस्ट लॉस टू अर्निंग्स फ्रॉम द हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हम कहते हैं ना 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इट इज बिकमिंग लाइक अनवाइबल फॉर अ पर्सन टू वर्क इन दैट हीट। मतलब इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल है, या उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो उस केस में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना? सो आंसर है आपका इंडिया। इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये भारत के लिए इसको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक डाटा दिया गया कि इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट लॉस इन अर्निंग ड्यू टू हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी एस्टिमेटेड एट अराउंड 5.4% ऑफ जीडीपी इन 2021। मतलब 2021 में इंडिया को जो उसकी टोटल जीडीपी है उसका लगभग 5.4% का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, global warming. So large labor force in vulnerable sectors like agriculture, manufacturing. So extreme heat exposure across many regions. ठीक है, और limited climate adaptation infrastructure in workplaces, जिसकी वजह से काम करना मुश्किल होता है, दिक्कत आती है, और ये हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है, और इसका हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आपका, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु वाज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स? ठीक है जी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, प्रहलाद जोशी। तो आंसर है पीयूष गोयल। ठीक है, तो खैर ये अब नहीं पूछा जाएगा, अब आपका लेटेस्ट कौन है वो पूछा जाएगा। और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो हैं, इससे पहले पीयूष गोयल जी से पहले, पीयूष गोयल जी आज के समय पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और स्मृति ईरानी जी के पास अभी कोई मंत्रालय नहीं है। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है अभी आज के समय पर? गिरिराज सिंह। ठीक है, बिहार से आते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है जी, हु इनॉग्रेटेड द रिसेंटली भारत टेक्स एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अभी के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वाइड 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज मेड? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर पैटर्न को समझना, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हो, आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 का पेपर हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो 61st अमेंडमेंट जो है 1988-89, ये जो पीरियड था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। जो वोटिंग एज है
21 साल थी इससे पहले, वो कम करके 18 साल। आप आज के समय में हम कहते हैं ना 18 साल से ऊपर जो भी हैं वो वोट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पहले ही 21 साल था, मतलब ऐसे कह लो कि 47 में हमारा देश आजाद हुआ, 52 में पहली बार इलेक्शन हुए, 88 तक लगभग जो है ये चीज रही, 21 साल के ऊपर ही लोग जो है वोट कर सकते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मॉडल हम फॉलो करते हैं। सो अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस द पावर, नहीं, वोटिंग एज वाज, ये आपका आंसर हो गया। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002, ठीक है जी, जिसमें राइट टू एजुकेशन को लेकर था। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, ये आपका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, हटा दिया गया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं था। और रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं। 42nd अमेंडमेंट में थोड़ी कोशिश की गई थी, बट 44th अमेंडमेंट में जो पावर थी वो रिस्टोर कर ली गई थी। In October 2022, who was elected as the new chairperson of the Indian Banks Association? Aditya Puri, अतुल कुमार गोयल, अश्विनी भाटिया, विभा पडालकर। तो आंसर था अतुल कुमार गोयल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगेन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कौन है इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो चेयरपर्सन है, वो अभी कौन है, ठीक है जी। तो करंट चेयरपर्सन जो है आपके CS शेट्टी, ठीक है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। सो छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही वाज इलेक्टेड टू द पोजीशन इन मार्च 2025 बाय द IBS मैनेजिंग कमिटी फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। सो इट इज इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स का ही एक क्वेश्चन भी है। सो प्लीज कीप दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन माइंड, ठीक है जी। द फेमस किंग पुलकेशिन II बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? पांड्या डायनेस्टी, पल्लवा, चालुक्यास, मौर्यास। पुलकेशिन II वेरी फेमस, ठीक है। सो ही बिलोंग्स टू चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बदामी, वतापी भी बोला जाता था। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर, हिस्ट्री का मैराथन सेशंस भी देखे हैं यूट्यूब पे, या मेरे पेड सेशंस देखे हैं, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है। अब देखो, जो पांड्या डायनेस्टी है वो है सदर्न तमिलनाडु में। ये चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास जो प्रेजेंट डे मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ रीजन आप कह सकते हैं। और पल्लवा डायनेस्टी बेसिकली नदरन तमिलनाडु और पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश यू कैन से। और मौर्यन डायनेस्टी तो बहुत पहले, ठीक है, द कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। सो बिहार वाला रीजन ऑब्वियसली अशोक के समय पर मौर्यन एम्पायर वाज एट इट्स पीक। तो ये पुलकेशिन II जो है किससे बिलोंग करते हैं? चालुक्य डायनेस्टी से, ठीक है। सो लगभग ये उनका टाइम पीरियड था। 7th सेंचुरी में वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, एक्सपेंडेड द चालुक्य एम्पायर थ्रू आउट द दक्कन रीजन, सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट द नदर्न इन्वेजन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, ठीक है, उनको हराया पुलकेशिन II ने। बहुत फेमस वो लड़ाई मानी जाती है। फॉर्म डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पर्शिया, पैटर्नाइज्ड आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है। तो ये हो गया चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। देखो, अब क्वेश्चन हिस्ट्री से ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के बारे में पूछा गया है कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में कौन नहीं था, एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पूछ लिया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में है। देखो, पांड्या डायनेस्टी एंशिएंट तमिल, मैंने वैसे आपको बता दिया सारा। देखो, पांड्या डायनेस्टी जो सदर्न तमिलनाडु था, ठीक है, मदुरई वाज द मेन सेंटर, ठीक है। सो दे वर नोन फॉर ट्रेड लिंक्स विद द रोम, साउथ ईस्ट एशिया। एंड पल्लवा डायनेस्टी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड नदर्न केरल, ठीक है। आर्किटेक्चर लाइक महाबलीपुरम। पुलकेशिन II वाज नॉट फ्रॉम पल्लवास, दो ऑल्दो ही डिड हैव इंटरेक्शन एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये पल्लवास और चालुक्यास का आपस में कन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है। एंड चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हमने देख लिया। देन मॉडर्न डायनेस्टी तो काफी पहले थी, ठीक है। चलिए, इन अक्टूबर 2022 which of the following political parties lost its 3-decade old पोल सिंबल ऑफ द बो एंड एरो? शिवसेना, शिवसेना के बीच देखो, वैसे भी अगर आपको पेपर में बहुजन समाज पार्टी, BSP, हाथी, है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्कल, और मतलब दे कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्कुल अलग जो है वो रहता है, नेशनल पीपल्स पार्टी नहीं। तो आंसर इज शिवसेना, क्लियरली शिवसेना, क्योंकि दो पार्ट में, एक तरफ एकनाथ शिंदे थे, एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे, दोनों के बीच में पार्टी अलग हुई।
एकनाथ शिंदे उस समय पर मुख्यमंत्री बने, अब डिप्टी सीएम। तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जो उनकी मतलब थी पार्टी, उनको ये सिंबल नहीं मिला, तो उन्होंने चेंज किया। फिर ये देखो, ठीक है, उन्होंने ये मशाल उद्धव बाला साहब ठाकरे, ठीक है, और दूसरा शिवसेना, ये था ओरिजिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया? 944 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 936, 940। अब ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, IBACIO ग्रेड 2 के एग्जाम में भी, सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में भी, ये डेमोग्राफी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये सेंसस से रिलेटेड जो डाटा है, ये दोनों ही एग्जाम के लिए पूछा गया है। पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट वी कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो अथाह है, ठीक है ना, हमें थोड़ा सा नैरो डाउन भी करना है। ठीक है, ये जब सेशन सारे पूरे हो जाएंगे तो आई विल ब्रिंग स्ट्रेटजी वीडियो ऑल्सो दैट विच एरियाज यू हैव टू फोकस अपॉन। ठीक है, चलिए, सो 940 फीमेल्स, ठीक है, पर 1000 मेल्स। एक चीज और याद रखना कि सेक्स रेशियो को जो है दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक आपका नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है जी, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, और कई जगह ये इंडिया में यूज होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कई जगह नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स भी ये भी यूज होता है, मतलब ये क्राइटेरिया कह लीजिए, ये मेथड भी यूज होता है। इंडिया में हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है आप हो गया आपका ये। ओके, चाइल्ड सेक्स रेशो और भी ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि वो सिर्फ 919 और वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग और ज्यादा डिक्लाइन किया। उसमें एज ग्रुप लिया जाता है 0 to 6 ईयर्स, मतलब बेसिकली ये देखा जाता है कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें कितने लड़के पैदा हो रहे हैं, कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, और ये सीधा सीधा ये भी दर्शाता है कि इंडिया में अभी भी वो मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस है। ठीक है जी, ओके। हु वाज द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगेन ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था। ठीक है, उस समय पर आंसर है आपका जस्टिस यूयू ललित। उसके बाद जो है बदल चुके हैं। ठीक है, 49th जो थे जस्टिस यू ललित, उसके बाद आपका DY चंद्रचूड़ बने, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना बने, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जस्टिस BR गवई। उसके बाद की कहानी जो है, क्योंकि ये भी जो है नवंबर 2025 में, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद, आई थिंक 23 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है जी, तो ये है आपका लेटेस्ट, और ये बुद्धिस्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज द मतलब नेम द चीफ जस्टिस हु बिलोंग टू बुद्धिज्म, ठीक है, या बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच ईयर वॉज द तेंदुलकर कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक अ फ्रेश लुक एट द पॉवर्टी लाइन्स? तो तेंदुलकर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं वो सचिन तेंदुलकर नहीं, प्लीज। ठीक है, सो तेंदुलकर बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं तेंदुलकर। ठीक है, तो ये 2005 में ये कमेटी, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, और अंडर प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन रहा ना, पहले था कि कैलोरी बेस्ड, क्या आपको खाना मिल रहा है, मिल रहा है, 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2100 कैलोरीज मिल रही हैं, 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, 2100 कैलोरीज शहरी इलाके में और ग्रामीण इलाके में 2400 कैलोरीज, तो आप मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, आप अब पॉवर्टी लाइन है। तो यार ये क्या है, तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब उस जो मेथोडोलॉजी है उसको चेंज किया। सो ही शिफ्टेड फ्रॉम कैलोरी बेस्ड कंजम्पशन टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया। ये है काफी डिटेल पे, सो जस्ट हैव अ लुक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो पॉवर्टी लाइन शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे खाने पे, एजुकेशन में, सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना जिंदगी में, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, रादर देन जस्ट फूड अलोन। ओके, नेक्स्ट है अर्बन पॉवर्टी रिक्वायर्ड हायर एक्सपेंडिचर ड्यू टू नॉन फूड कॉस्ट लाइक हाउसिंग, एजुकेशन। भाई शहरों में हम कहते हैं ना कि रहने का, खाने पीने का, एजुकेशन, हेल्थ का ज्यादा खर्चा है, तो वहां की पॉवर्टी लाइन अलग होनी चाहिए, ग्रामीण इलाकों की अलग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो पॉवर्टी इन इंडिया एस्टिमेट करी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 2005 की पॉपुलेशन में 37.2%। पर एक अच्छी बात यह है, अगर मैं पिछले 20 साल का डाटा लूं तो हमने काफी इंप्रूव किया है।
ठीक है। एंड तेंदुलकर मेथडोलॉजी रिड्यूस्ड एम्फेसिस ऑन कैलोरी इनटेक, और उसके अलावा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा। तो ये थोड़ा सा मतलब जो पॉवर्टी एस्टिमेशन था उसको रिवैम्प किया गया, थोड़ा उसको मतलब उसमें अपडेट किया गया। चलिए, सो इब्राहिम खान लोधी स्टॉर्म इज सिचुएटेड नियर द तहसील ऑफिस इन, कहां पर हुई थी ये? बैटल ऑफ पानीपत, जो द वेरी फेमस, ठीक है, जहां पर लोधी डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, मुगल्स शुरू होते हैं, तो पानीपत, ठीक है, तो पानीपत की तहसील ऑफिस के पास ही ये ऑफिस है। अच्छा, इसमें एक ट्रिक जरूर याद रख लेना, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी, ठीक है जी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है जी, तुगलक, और सैयद, और लोधी डायनेस्टी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, in which year was the microfinance institution network established as an industry association for non banking financial companies? देखिए, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, खासकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या छोटे लोन जो देती है, उनके बारे में जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं। नाम से क्लियर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक नहीं है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिकली इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है। आजकल जो है पेमेंट बैंक्स आ चुके हैं, फिर नियो बैंक्स आ चुके हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ बैंक्स है। तो वो आइडिया ये है कि देश के हर कोने तक हर तरीके के वर्ग की जो बैंकिंग नीड्स हैं, फाइनेंस नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके, ठीक है। तो ये जो है एज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन कब शुरू किया गया? 2005, 11, 9, 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो आंसर है 2009, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 एज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर एनबीएफसी एंड इट एक्ट्स एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग हो, एथिकल प्रैक्टिसेस हो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि लोन दिया जाता है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे, और फिर उसको उगवाई के लिए बहुत नॉट सो लीगल मेथड्स को यूज किया जाता है, तो वो नहीं होने चाहिए। तो उस चीज को लेकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज्ड एज इंडस्ट्री एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1773? देखो 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई कैलकाटा में, एलिजा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने, पावर्स डिफाइन की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर आपका चार्टर एक्ट शुरू होते हैं, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 1857 रिवोल्ट के बाद तो फिर खत्म हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, ठीक है। फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है जी। सो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद कंट्रोल ओवर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंट्रोल में आ चुके हैं, सो दे वांट रेवेन्यू। सो जो बॉम्बे में और मद्रास में, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा उसके अधीन आ गए, ठीक है। क्रिएटेड अ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। तो ये सारी चीजें जो हैं रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन की गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट इन बिहार? मेल लिटरेसी रेट कितना है बिहार में? 66.76, 71, 68, 75%, ठीक है। तो मेल लिटरेसी यहाँ पर 75% था। ओवरऑल लिटरेसी दिस मच, फीमेल लिटरेसी दिस मच, फीमेल लिटरेसी काफ़ी कम है, ठीक है। नेशनल एवरेज लिटरेसी आप देख सकते हैं, और ये एवरेज लिटरेसी रेट है। अगर आप मेल लिटरेसी रेट देखेंगे वो ज़्यादा है, और मतलब कुल मिला के बिहार का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। एवरेज बिहार का लिटरेसी रेट मेल लिटरेसी रेट से भी कम है, एवरेज नेशनल का और फीमेल का भी, ठीक है। सो बिहार रैंक्ड अमंग द लोएस्ट स्टेट्स इन लिटरेसी इन इंडिया ड्यूरिंग द 2011 सेंसस। नेक्स्ट आपका, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नुब्रा एंड द हुंजा रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? अब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है,
ठीक है, नुब्रा, हुंजा, बहुत फेमस जो रिवर्स हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस की 5 सबसे बड़ी या फेमस ट्रिब्यूटरीज, जिसके नाम से पंजाब है, पंज प्लस आप, पंज माने 5, आप माने वाटर, ठीक है। तो वो है आपकी इंदू, जस्ट चेंज रैक्स टू बैक्स, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और ये आपका आंसर क्या हो गया? इंडस। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो नुब्रा रिवर जो है थ्रू द नुब्रा वैली इन लद्दाख, और हुंजा रिवर, हुंजा वैली इन गिलगिट बाल्टिस्तान। As per the तीन काठिया system, the farmers of Champaran were under the obligation to cultivate 3 कथास पर बीघा, मतलब 3/20, मतलब ऐसे समझ लो 15% लैंड पर उनको क्या उगाना ही पड़ेगा, मतलब या किसकी खेती करनी पड़ेगी? सो दैट इज द इंडिगो कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। डिस्पाइट द फैक्ट के इंडिगो के प्राइसेस कम हो रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में उस समय पर, और ये एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस था, ये अनप्रॉफिटेबल वेंचर था किसानों के लिए, बट दे हैड टू डू। ब्रिटिश प्लांटर्स उनको फोर्स कर रहे थे, तो यहां पर गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट आता है, ठीक है जी। और चंपारण सत्याग्रह द वेरी फेमस, ठीक है, तो इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर और गांधी जी के, ठीक है, इसके बारे में हम आगे एक क्वेश्चन और आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है केक, है ना, केक। सो चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर उसके बाद आपका रॉलेट, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आखिरी में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है जी। चलिए, fundamental rights in the constitution of India has been borrowed from which of the following constitutions या following countries? बहुत इंपॉर्टेंट, we the people of India, तो ये we the people, और ये प्रियम्बल जो है कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये यूएस से लिया गया है, ठीक है जी। एंड बिल ऑफ राइट्स वहां पर बोला जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियल प्रोविजंस लाइक फेडरल कोर्ट, हाई कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी वहां से ली गई हैं। और उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने यूएस से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव, वो यूके से, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेज होंगे। फिर कनाडा में फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि कनाडा भी बड़ा कंट्री है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल स्ट्रक्चर है बट कहीं ना कहीं सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं। रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी। दैट इज ऑस्ट्रेलिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और राज्यसभा में नॉमिनेट करना मेंबर्स को, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। Where did Mahatma Gandhi join the satyagraha against the high tax demands following the failure of peasant harvest in 1918? ठीक है, पीजेंट हार्वेस्ट, हाई टैक्स डिमांड, तो कहां पर था ये? जहां पर तो दैट इज द खेड़ा, ठीक है। सो दैट इज द खेड़ा जो है सत्याग्रह, ठीक है जी, खेड़ा सत्याग्रह। सो वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेमीन, क्रॉप फेलियर, व्हेन द पीजेंट कुड नॉट पे द लैंड रेवेन्यू, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफी बड़ा रोल रहा, ठीक है। इंदुलाल याग्निक लेड द मूवमेंट डिमांडिंग द टैक्स सस्पेंशन। ओके, तो इसकी ट्रिक है केक, रिवाइज एनसीईआरटीज, क्रैक क्वेश्चंस, ठीक है। केक खाओ, रिवाइज करो एनसीईआरटीज को, और क्वेश्चन क्रैक करो क्वेश्चंस को। सो केक से हो गया चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो ये अलग से याद रखना केक वाला। रिवाइज एनसीईआरटी, क्रैक क्वेश्चंस, ठीक है। आर से हो गया रोलेट एक्ट को लेकर जो प्रोटेस्ट था, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी से हो गया सिविल डिसोबीडियंस, क्यू से हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है जी। Who led the bench of Supreme Court which refused to hear a plea seeking a blanket ban on firecrackers? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया ये उस समय पर जब ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया था। तो आंसर है आपका जस्टिस यू ललित, ठीक है, वो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय पर। सो एट दैट टाइम, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पी आर गवई, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं। Which of the following articles of the Constitution is related to the fundamental duties? बहुत आसान क्वेश्चन,
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, और इसमें थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, ठीक है जी, और जिसमें आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ये जो है आप ये इन्फोर्सेबल नहीं है, पर से इन्फोर्सेबल नहीं है। बाद में चलकर एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, अलग अलग जो कानून हैं उनमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल हैं, बट हाँ पर से इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है जी। सो हो गया आपका 51A। सो लिस्ट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ओके। और 112 में दिया है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 23 में दिया है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बाकी ऑप्शंस। नेक्स्ट हम चलते हैं अगस्त 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पेडेस्ट्रियन ओनली अटल ब्रिज ऑन साबरमती रिवर इन विच स्टेट। अब साबरमती रिवर कहां है, ठीक है, हाँ जी, साबरमती नदी के किनारे पर ही अहमदाबाद है, मेनली आपका गुजरात में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे भी ऑप्शन देख लो, पंजाब हरियाणा राजस्थान, ठीक है, पंजाब हरियाणा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका गुजरात। और इसमें एक ध्यान और रखना, माही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार जो है काटती है। सो अटल ब्रिज, अ पेडेस्ट्रियन ओनली ब्रिज, वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ठीक है जी। सो रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात, नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, एंड इंस्पायर्ड बाय द काइट फेस्टिवल ऑफ अहमदाबाद, ठीक है जी, बिल्ड विद द स्टील स्ट्रक्चर, ग्लास फ्लोर्स। तो ये है आपका कुल मिला के इसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। चलिए, तो यहां पर आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। IBACIO 2025, IBACIO ग्रेड 2 2025 का क्रैश कोर्स आपका अवेलेबल है टीम निष्ठा पर। इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ncrtquiz.com पर। सो वी आर रनिंग 2 प्लेटफॉर्म्स, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, सो टीम निष्ठा एंड NCERT quiz, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द कोर्सेज। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऑन डिमांड वीडियोस हैं, जिसमें आपको GS आपका कवर हो रहा है, आपका इंग्लिश कवर हो रहा है, आपका रीजनिंग और मैथ्स कवर हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।